Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear student, this is our 28th video lecture on existence is coexistence. Okay, existence and coexistence. First of all, we will know harmony and existence. हार्मनी इन एक्सिस्टेंस के बारे में देखते हैं। एक्सिस्टेंस इज नथिंग बट द नेचर इन स्पेस। इट इज अंडरस्टूड दैट फोर ऑर्डर्स आर इंटर रिलेटेड इन हार्मनी एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस इज टू लिव इन हार्मनी विद दीज ऑर्डर्स। इसमें हमें ये समझना होता है कि ये एक्सिस्टेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, राइट? लेकिन नेचर इन स्पेस, एक्सिस्टेंस वो है जो कि हमारे इस अंतरिक्ष के अंदर या इस ग्लोब के ऊपर जिस चीज़ का भी अस्तित्व है वो उसको हम अस्तित्व, जिसकी भी प्रधानता है पृथ्वी के ऊपर, जिस तत्व की भी प्रधानता है उसकी प्रधानता या उपस्थिति को ही अस्तित्व का नाम दिया जाता है। इट इज़ अंडरस्टूड दैट फोर ऑर्डर्स आर इंटर रिलेटेड। इसको इस तरह से भी जाना या समझा जा सकता है, हमारी पृथ्वी के ऊपर भी चारों अवस्थाएं जो एक दूसरे से आंतरिक तौर से जुड़ी हुई है, वे जुड़ने के ही भाव को अस्तित्व कहा जाता है। इन हार्मनी एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस इज टू लिव इन हार्मनी विथ दीज ऑर्डर्स। इसलिए जब हमें ये मालूम है कि हमारी इस पृथ्वी के ऊपर जिस चीज़ की भी प्रधानता या उपस्थिति है उसका अस्तित्व है और वो किसी न किसी रूप से हमसे जुड़ी हुई है, हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो ये हमें सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमें इनके साथ में को रिलेशन बना के रहना है। द ह्यूमन बींग्स, मैटर्स, एनिमल्स आर ऑल यूनिट्स, ठीक है? दे आर ऑल काउंटेबल, ये सब काउंटेबल है। द स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन द अर्थ एंड द सन, लेकिन जो ब्रह्मांड और पृथ्वी के बीच का जो हिस्सा होता है अराउंड एंड इनसाइड ह्यूमंस, वो हमारे चारों तरफ है और हमारे अंदर भी है। स्पेस इज एम्प्टीनेस, मतलब वो अंतरिक्ष का हिस्सा जो खालीपन है, जिसके बीच में कुछ नजर नहीं आता, वो स्पेस। एंड इज एक्चुअली एवरीवेयर, वन कांट टच, कोई इसको छू नहीं सकता, नहीं इसको सूंघ सकता, बट नॉर्मली सी थ्रू इट, लेकिन हम इसको देख सकते हैं। सामान्य दृष्टि से हमें जो भी खाली सा नजर आता है वो स्पेस कहलाता है। स्पेस इज ऑल परवेडिंग, हैज़ नो एक्टिविटी, मेंटेन्स इक्विलिब्रियम ऑफ एनर्जी, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग और ट्रांसपेरेंट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। इसको पूरी तरह से हमें ढंग से इस तरह से समझना है कि जो खाली सा होता है वहाँ पर कुछ हमें चीज़ नज़र नहीं आती, न किसी तरह की उसके अंदर एक्टिविटी होती, वो सभी के लिए एक जैसा है, ठीक है? सबके लिए क्या है वो? इक्विलिब्रियम ऑफ एनर्जी। इट इज रिफ्लेक्टिंग और ट्रांसपेरेंट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। ट्रांसपेरेंट है, सबको नजर आता है, कुछ छिपा हुआ नहीं है। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, आप स्वयं के द्वारा उस स्थान का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। द यूनिट्स आर लिमिटेड, हमारे इस धरातल के ऊपर जो भी यूनिट्स है वो सीमित है, लिमिटेड है, एक्टिव है, एनालाइज्ड है, रिकॉग्नाइज है, फुलफिल द रिलेशनशिप, संबंधों से भरी है दूसरी यूनिट के साथ में। सेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इन हार्मनी, थस एक्सिस्टेंट इज कोएक्सिस्टेंट, एक दूसरे से संबंध स्थापित किए हुए हैं, इसी को अस्तित्व में अस्तित्व का नाम दिया गया, ठीक है? एक्सिस्टेंस इज कोएक्सिस्टेंस।
यूनिट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती है। कितनी तरह की हमारी? दो तरह की है। पहले है मटेरियल, आर दोज दैट आर ओनली रिकग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, जिनको हम पहचानते हैं और जिनकी पूर्ति होती है। एट द लेवल ऑफ द बॉडी देयर इज ओनली रिकग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट, जैसे कि हमारे शरीर के ऊपर ही लेते हैं, इसको जानते हैं और इसकी पूर्ति होती है। एट द लेवल ऑफ सेल्फ, दूसरा भाग होता है इसका मैं, देयर इज एज्यूमिंग, नोविंग, रिकग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। इसकी पूर्ति किस तरह से होती है? केवल इसको माना जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है और फिर इसकी पूर्ति की जाती है। जानने से मतलब है हैविंग द राइट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी एट ऑल फोर लेवल्स ऑफ आवर बीइंग। राइट अंडरस्टैंडिंग, अच्छी सोच विचार के द्वारा, और ये जाना जाता है कि चारों इकाइयों के साथ, अवस्थाओं के साथ में हमारा एक समरसता, जुड़ाव या लगाव होता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में क्या स्थिति है वो देखते हैं। अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑर्डर कांट बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर द नीड्स ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप इन सेल्फ। वर्तमान में स्थिति यह है कि लोग इन भौतिक अवस्थाओं का बहुत ज़्यादा या उनसे जुड़ी हुई चीज़ों का बहुत ज़्यादा संग्रह करके रख लेते हैं फॉर द नीड्स ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। तो उनके लिए कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर द नीड्स ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप विद सेल्फ। उनको इस तरह से जानने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता नहीं है, न समझो की आवश्यकता है कि ये मटेरियल यूनिट से जुड़ी हुई चीज़ों का हम संग्रह करें, उनका कर नहीं, कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट, संग्रह नहीं कर सकते। अगर आपने संग्रह किया है तो आपका ये रिलेशन कहीं न कहीं पर खराब होगा। डेवलपमेंट हैज़ टू टेक प्लेस इन द ह्यूमन बीइंग इन सेल्फ बाय नोविंग रियलिटी। ये चीज़ है, मानव प्राणी के अंदर एक विकास करने की ज़रूरत होती है और वो जानता भी है वास्तविकता क्या है। नोविंग द एंटायर एक्सिस्टेंस एंड लिविंग अकॉर्डिंग विथ इट, वो ये भी जानता है धरातल के ऊपर जिस वस्तु का भी अस्तित्व है उसका भी अपना एक दायरा होता है, उसके अनुसार उसका भी विकास होना ही है। मुझे कहीं उसके विकास के अंदर कोई बाधा खड़ी नहीं करनी चाहिए। यह मैं जानता हूँ, लेकिन उसके जानने के बावजूद भी ये रिलेशन मेंटेन करके नहीं रहता। ह्यूमन्स वांट्स टू डेवलप एज रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग्स। केवल इंसान यही चाहता है कि उसका विकास करने की उसकी खुद की जिम्मेदारी है और वो खुद का ही विकास करना चाहता है। दूसरी अवस्थाएं जो धरातल के ऊपर है उनके बारे में नहीं जानता। वो ये नहीं जानता कि मेरा खुद का ही विकास होगा और कोई चीज़ है उसका विकास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि नेचुरली लॉ है, मनुष्य प्राणी अपना विकास करना जानता है, वैसे दूसरी अवस्थाओं का भी विकास होता है, पर हम उनको अनदेखा कर देते हैं और उनके रास्ते में बाधा बन जाते हैं। कोएक्सिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। तो सबसे पहले मर्तबा हमें ये खुद के बारे में जानना है कि हम अपने स्वयं के द्वारा स्वयं में कैसे अस्तित्व बनाए रखते हैं। सेल्फ एंड बॉडी एग्जिस्ट टुगेदर, मैं और शरीर दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं एंड आर रिलेटेड इन ए ह्यूमन बींग्स। दोनों मिलकर के उसको मानव प्राणी का नाम देते हैं। देयर एग्जिस्ट ए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल्फ टू द बॉडी एंड फ्रॉम बॉडी टू द सेल्फ। शरीर और मैं का जो जुड़ाव है वो केवल सूचनाओं के आधार पर इन दोनों में एक बाइंडअप है। सूचना के द्वारा मैं से शरीर जुड़ा हुआ है और उसी तरह से शरीर मैं से जुड़ा हुआ है और मैं शरीर से जुड़ा हुआ है। द नीड ऑफ द बॉडी इज a thing like food, whereas the need of the self is respect. अब यहाँ पर इनकी आवश्यकताओं को पहचानते शरीर की जो आवश्यकता की वस्तु है वो होती है भोजन, जिससे उसकी पूर्ति होती है, और मैं की जो आवश्यकता है वो होता है सम्मान। सेल्फ एंड बॉडी आर क्वालिटेटिवली डिफरेंट। दोनों में तुलनात्मक गुणात्मक रूप से अंतर है। All the needs of the self can be taken as happiness
मैं की जितने भी प्रकार की आवश्यकताएं वो इंसान को खुशी देने वाली होती है। वेराज द नीड्स ऑफ द बॉडी आर फिजिकल फैसिलिटीज, जबकि शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं की वस्तुएं हैं वो उसको भौतिक सुविधाएं प्रदान करने वाली होती है। द नीड ऑफ सेल्फ इज कंटिन्यूअस, यहाँ पर ये चीज़ भी देखने वाली है कि जो मैं की आवश्यकताएं हैं वो निरंतर होती है, एक समय पर उसकी सीमितता या उसकी पूर्ति नहीं होती। वेराज नीड ऑफ बॉडी इज लिमिटेड, जबकि शरीर की जो आवश्यकताएं होती है वो सीमित होती है। द एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ आर डिजायरिंग, थिंकिंग, सेलेक्टिंग, वेराज द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी आर एक्टिविटीज लाइक ईटिंग। स्वयं की या मैं की जो कार्य प्रणाली होती है वो कौन सी होती है? उसकी होती है इच्छा करना, सोचना, चुनाव करना, जबकि शरीर की जो आवश्यकताएं होती है उसकी कार्यविधियाँ होती है या गतिविधियाँ होती है वो होती है जैसे कि खाना खाना, वो उसकी होती है। अब इनमें हम कैसे सुधार करें? द सेल्फ टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉपर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। मैं शरीर का पूरी जिम्मेदारी निभाता है, मैं की पूरी जिम्मेदारी होती है, उसका कर्तव्य होता है कि शरीर के लिए उचित मात्रा में उसकी सुरक्षा, उसको पोषणता और सही तरह से वस्तुओं का उसके लिए उपयोग करना। द इंटरेक्शन ऑफ द सेल्फ विद द बॉडी हैज़ टू कीप बॉडी हेल्दी बाय सेल्फ रेगुलेशन। तथा मैं के साथ शरीर का जुड़ाव इस बात से होता है कि मैं की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरह से शरीर को स्वस्थ बनाए रखें। ये उसका आंतरिक सेल्फ रेगुलेशन, स्व नियम होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं, इतनी गहराई से इनमें बॉन्डिंग है। फूड शुड गिव रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी टू द बॉडी। मैं ये चेक करता है कि कौन से भोजन के अंदर प्रॉपर मात्रा में पोषण मिलेंगे, उससे शरीर को संपूर्ण पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। द फूड शुड बी ईजिली डाइजेस्टेबल, किस तरह का भोजन होना चाहिए जो आसानी से पचाया जाए, ये सेलेक्टिंग करता है अपने उस शरीर के लिए। इतनी इसकी जिम्मेदारी, ये इसका कर्तव्य है। तो जैसे मैं अपनी जिम्मेदारी को इतना समझता है तो शरीर भी अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य को, मैं के कर्तव्य को समझता है और उसके कार्य को करने में मना बिल्कुल भी नहीं करता। प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी इज टू बी एंश्योर्ड। द राइट अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू एयर, वाटर एंड सन इज रिक्वायर्ड। मैं ये भी जांच करता है कि शरीर के लिए उचित मात्रा में भोजन, उचित मात्रा में पानी, उचित मात्रा में उसको प्रकाश मिलना चाहिए, हवा पानी। ज़्यादा मात्रा इसके लिए खराब होती है। One has to ensure that body is used for right behaviors and work। तथा उसको ये पता है पूरी तरह से कि मैंने इसका पोषण उचित तरह से किया है, तो ये मेरे लिए जिस तरह से मैं चाहता हूँ वैसे काम करने के लिए काबिल है। दिस ब्रिंग्स हार्मनी इन द बॉडी एंड सेल्फ। इस तरह दोनों के बीच में आंतरिक समरसता बसती है। एक्टिविटीज इन सेल्फ एंड बॉडी। अब इन दोनों के बीच में किस तरह की गतिविधि होती है? सपोज वन इज इन क्लासरूम एंड लिसनिंग टू लेक्चर एंड गेट डिस्ट्रैक्ट। कोई व्यक्ति कक्षा में है, सुन रहा है लेकिन ध्यान नहीं है। देर आर सम एक्टिविटीज इन विच बोथ सेल्फ एंड बॉडी आर इन्वॉल्व। या दोनों का कार्य है, मैं का भी कार्य है और शरीर का भी है, लेकिन दोनों में लगाव नहीं होता, अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं का कार्य था कहीं ध्यान और जगह जाना, शरीर का कार्य था सुनना, वो सुन रहा कान के द्वारा। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं दोनों को मिलके एक साथ करने होते हैं। जैसे सेल्फ फर्स्ट डिसाइड विच फूड टू ईट। मैं पहले ये निर्णय करता है कौन सा भोजन आपको लेना है, देन मेक्स द चॉइस टू मेक टेक द फूड इनसाइड द बॉडी। जब मैंने ये निर्धारित कर लिया कि इस तरह का भोजन लेना है, शरीर फिर उस भोजन को अपने अंदर लेता है। द डिसीजन एंड चॉइस आर मेड बाय सेल्फ। निर्णय और चुनाव मैंने किया, कैरिड आउट वाया द बॉडी,
खाने का, अंदर लेने का कार्य शरीर ने किया। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। तो पहले हमें दोनों को परखना है, मैं को और बॉडी को। तो को एग्जिस्टेंस इन दोनों के बीच में किस तरह से। कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, पहले खुद के बारे में मुझे जांच परख करनी है। जब मैं अपने बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ तो मेरा जुड़ाव ठीक प्रकार से शरीर के साथ होगा। कंटेंट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन के कौन कौन से, डिजायर है, पर्पज है, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, कंटिन्यूटी, ये मैं की आवश्यकताएं होती है। जबकि शरीर की फिजिकल फैसिलिटीज। प्रोग्राम प्रोसेस ऑफ अचीविंग द डिजायर्स एक्शन हैप्पीनेस टू बी इन हार्मनी, टू अंडरस्टैंड हार्मनी एंड टू लिव इन हार्मनी एट ऑल 4 लेवल्स, फैमिली, सोसाइटी, ह्यूमन बींग्स, है ना, नेचर के साथ में। ये मुझे अच्छी तरह से आता है कि मेरा लगाव किन किन साथ में कौन कौन से स्तर पर होने चाहिए। प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जानने के बाद में फिर मेरा गतिविधियाँ शुरू होती है, मेरी कार्य प्रणाली शुरू होती है कि ये उचित है या अनुचित है। लेकिन यहाँ जो शरीर की बात होती है वहाँ पर टेम्पररी होती है। इसको जो भी आवश्यकताएं होती है वो एक तय समय सीमा पर होनी चाहिए, मात्रात्मक होती है और सीमित मात्रा में होती है। इसकी आवश्यक जो वस्तुएं होती है उनका स्वरूप फिजियोकेमिकल थिंग्स में होता है, मतलब रासायनिक अवयवों से बनी हुई चीज़ें होती हैं। Both types of needs have to be understood separately. Both types of needs have to be fulfilled separately. तो मैं की आवश्यकताएं और शरीर की आवश्यकताओं को अलग अलग तरह से समझना होता है। ठीक है। कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, पहले हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में जानते हैं। इसके जो कार्य होते हैं या इसकी इच्छाएं जो होती हैं, उद्देश्य होते हैं, वो है हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और जो निरंतरता चाहिए। ठीक है। तो ये मैं के थे। अब ये किस तरह से गतिविधि करता है। ये हमारे शरीर के आ गए थे, ह्यूमन बींग, सेल्फ एंड बॉडी का। इसमें फिजिकल फैसिलिटी, फूड है, टेम्पररी है, क्वांटिटी, ये हमारे इसकी होती है। अब मैं और शरीर के कौन कौन सी आवश्यकताओं को होती है इनको जाना। अब क्या है कि नीड्स ऑफ द बॉडी कांट बी फुलफिल्ड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग्स। ठीक है। द नीड्स ऑफ द सेल्फ कांट बी फुलफिल्ड बाय फिजियोकेमिकल थिंग्स। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छी सोच विचारों से पूरी नहीं हो सकती। उसी तरह से मैं की आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छे स्वादिष्ट भोजन से नहीं होती। हाँ, दोनों की जो आवश्यकताएं होती है उसको समझा जा सकता है अलग अलग से कि मैं की आवश्यकताओं की पूर्ति किन चीज़ों से होती है और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी चीज़ों से होती है। इन लिविंग व्हाट इज द प्रायोरिटी, हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज स्पेंट फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग्स, हाउ मच टाइम एफर्ट इज स्पेंट फॉर फिजिकल फैसिलिटीज। हमें अब ये जानना होता है प्राथमिकता कौन सी हमारी होनी चाहिए कि कितना समय हमें सोचने विचारने पे गुजारना चाहिए, कितना हमें हमारी भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ह्यूमन बीइंग इज ए को एक्सिस्टेंट ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। तो यह बिल्कुल तय है कि मानव प्राणी के अंदर ही अस्तित्व और सह अस्तित्व की रूपरेखा है। मैं जो है वो चैतन्य है। इट्स नीड्स आर फीलिंग्स इन कॉन्शियसनेस। इसकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो चैतन्य से होती है, जैसे कि खुश रहना। दिस नीड्स आर फुलफिल्ड बाय एक्टिविटी ऑफ कॉन्शियसनेस। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कॉन्शियसनेस से, चेतन मन के द्वारा ही पूर्ति होती है। राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग्स, जैसे आपको खुद को अच्छी सोच और विचार को देखना होता है कि मेरे विचार और सोच कैसी है। बॉडी इज मटेरियल, इट्स नीड्स आर मटेरियल एंड दीज नीड्स आर फुलफिल्ड बाय मटेरियल फिजियोकेमिकल थिंग्स। जो शरीर है हमारा भौतिक है और इसकी आवश्यकताएं भी भौतिक संसाधनों से होती है तथा रासायनिक केमिकल से बना होता है, रासायनिक अवयवों के बने होते हैं।
द नीड्स ऑफ कॉन्शियस कांट बी फुलफिल्ड बाय मटेरियल। अब ये स्पष्ट है, मैं ये स्वयं की आवश्यकताएं हैं, उनको हम मटेरियल चीज़ों से नहीं भर सकते। मटेरियल चीज़ें कौन सी, जिसको मैं छू सकूं, हाथ लगा सकूं, इन चीज़ों की पूर्ति या शरीर के लिए होती है, इन चीज़ों की पूर्ति मैं के लिए नहीं होती। द नीड्स ऑफ मटेरियल कांट बी फुलफिल्ड बाय कॉन्शियसनेस, जो दिखाई नहीं दे, राइट, जो केवल महसूस किया जा सकता है, इन ऐसी चीज़ों से शरीर की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। इनकी पूर्ति तो मैं के लिए होती है, इनकी आवश्यकता तो मैं के लिए होती है। द रिकग्नाइजेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ द बॉडी इज डेफिनेट। रिकग्नाइजेशन फुलफिलमेंट ऑफ सेल्फ इज ऑन द बेसिस ऑफ नोइंग एज्यूमिंग। अब हमने देख लिया, जान लिया, समझ लिया, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति जिन पदार्थों से होती है वे सीमित होते हैं, लेकिन मैं स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति जिन चीज़ों से होती है वो सीमित नहीं होती। If the assumptions is based on knowing, the assumptions is correct and the recognition fulfillment is correct. Definite conduct. If the assumptions is without knowing, the assumptions may or may not be correct. The recognition fulfillment uncertain, indefinite conduct. जिसको मुझे पता है, ज्ञान है, भान है, जानता हूँ, सही विचार सोच मुझे पता है, तो एक डेफिनेट कंडक्ट, मेरा सही आचरण है। लेकिन मैं किसी चीज़ के बारे में जानता भी नहीं, न मेरे अच्छे विचार हैं, कैसे विचार हैं, उनके ऊपर मैं कभी गौर नहीं करता, तो ये सही तरीका नहीं है, और यही सबसे बड़ी हम गलती करते हैं। तो इस तरह से हमारा एक्सिस्टेंस को समझना चाहिए, और ये कहाँ से शुरू होता है? स्वयं से शुरू होता है। थैंक यू।